हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 151 से लेकर 155। और गाइस व्यूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। 40-20 ऐसे आ रहे हैं। ये चीज मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो और दो दो तीन तीन बार देखो। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में जो किंग होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि आज हम टूर्नामेंट करने जा रहे हैं नाइट्स के बीच, और वो भी नॉर्मल नाइट्स नहीं, कैप्टन्स के बीच में। तो यहाँ पर जितने भी कैप्टन हैं सब एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। तो अब इस गेम को शुरू किया जाए। तो यहाँ पर बोल दिया जाता है बिगिन। लेकिन जब अनाउंसमेंट हो रही होती तो ऑल ओवर किंगडम के अंदर हो रही होती और वीडियो में दिखाया जा रहा होता है, फिर बताया जा रहा होता है कि केवल एक कैप्टन है जो इसमें फाइट नहीं कर रहे हैं, वो है कैप्टन रेल, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है जिस वजह से। और वो भाई वो बंदा अभी भी चबी के प्यार में पागल हो रखा है। उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि दीन दुनिया में चल के आ रहा है अभी, और उसका बटलर इमोशनल हो रहा है। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर से ओवन को बिठा दिया होता है विजार्ड किंग बना के, और जो क्लोवर किंग होता है वो कह रहा होता है कि अब मेरा फायदा है चमकने का, तो मैं चमकूंगा। तभी हम देखते हैं टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जिसके अंदर शुरुआत में ही कैप्टन विलियम जो होते हैं वो अपने वर्ल्ड ट्री का इस्तेमाल करके आसमान से पेड़ की लड़ियां गिराना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कैप्टन यामी जो होते हैं वो तलवार निकाल के कट मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कैप्टन चाह के यहाँ पर यामी के हाथ को पकड़ लेती है। और जैसे ही वो पकड़ती है हम देखने मिलता है कि जो पर्पल ओकस का कैप्टन होता है वो आते पीछे से हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर नोजल सिल्वर आ जाता है और अपने सिल्वर फैलाना स्टार्ट कर देता है। चाय इधर से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ड्रीम वर्ल्ड वाली जो होती है वो ड्रीम वर्ल्ड फैलाती है, लेकिन तभी कैप्टन मैट्रिक्स आते हैं और सब चीजों को काटना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि कैप्टन फिगलियन जो होते हैं वो दूर से देख रहे होते हैं, और पता चलता है कि ये लोग 4-4 की टीम में बटे हुए हैं। पहली टीम है कैप्टन फिगलियन, विलियम, कैप्टन चाओ और ड्रीम गर्ल वाली लड़की। दूसरी तरफ है कैप्टन यामी, कैप्टन मैट्रिक्स, सिल्वर नोजल और पर्पल ओकस। हम लोगों को देखने मिलता है ये लोग स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। तभी मैट्रिक्स और यामी जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं अटैक करने के लिए, क्योंकि ये लोग अटैक हैं, सिल्वर और पर्पल जो है वो डिफेंस करेंगे क्रिस्टल का। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी समुद्र में तेजी से कोई उड़ता हुआ आ रहा होता है, और वो होते हैं सैलामेंडर, मतलब कि कैप्टन फिगलियन जो होते हैं वो सीधा अटैक कर देते हैं। इधर से नोजल जो होता है वो बचा रहा होता है और कह रहा होता है कि किसी भी कीमत पर हम तुमसे हारेंगे नहीं। दोनों भाई एक दूसरे से भिड़ चुके होते हैं। तभी पर्पल ऑकस के याद कर रहे होते हैं कि जब मैं एल्फ के मोड में था तब इसने मुझे बुरी तरीके से हराया था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। तो सर नोजल आप पीछे हट जाइए, और वो अपने वॉटेक्स मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पर वो हा भी देख रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि जब लोग मुझे देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर तो सब लोग कह रहे होंगे किंग के साइड में खड़ा है, ये कोई कमाल का बंदा होगा। तभी किंग कह रहा होता है कि अगर कोई अटैक आया ना मुझे बचाएगा वो हा, तो कहता है पागल है क्या बुड्ढे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यामी और मैट्रिक्स जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन इधर से कैप्टन विलियम जो होते हैं वो लगातार अपने वर्ल्ड ट्री का इस्तेमाल करके यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे होते हैं और चारों तरफ पेड़ों को इधर उधर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सिल्वर जो होता है वो फिगलियन के ऊपर हमला करता है और उसे अपने सिल्वर केज के अंदर डाल देता है, जिसके अंदर डेथ होती है। इधर से हम देखते हैं आस्था वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं। तभी यामी कह रहा था कि ओह मार्क्स वाले अब तेरी बैंड बजाने की टाइम आ गया। तभी हम देखते हैं कि मैट्रिक्स और यामी तो होते हैं पूरे के पूरे जंगल को ही काट कर रख देते हैं, और जैसे यामी जो होता है अटैक करने के लिए भागता है विलियम के, तभी हम देखने मिलता है कि ड्रीम वर्ल्ड वाली बंदी आती है और यहाँ पर इसको गायब कर देती है ड्रीम वर्ल्ड के अंदर। मैट्रिक्स देखता रह जाता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो तिरिश होता है वो कह रहा होता है कि मेरी कैप्टन तो कमाल की है, और वो वर्ल्ड में ले चुकी है यामी को, तो अब यामी खत्म। हम देखने मिलता है कि यामी जो होता है वो आ चुका होता है ड्रीम वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो कहते कि ऐसा नहीं चलता। तो कहते कि अच्छा मेरे लोगों ने बताया था, तो मुझे चाहिए एक शराब की बोतल, नहाने के लिए पानी और बढ़िया सा गद्दा सोने के लिए। तभी हम देखने मिलता है कि वो सब नहीं आता। तो वो कहते कि जब मैं सोचूंगी तभी आएगा। तो कहते हैं अच्छा एग्जिट, और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो एग्जिट बोलते ही दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी हम देखने मिलता है वो एग्जिट जो होता है वो हमला कर देता है। तभी यामी कहते हैं मुझे पता था, लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरा यामी आके यहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, और यामी कह रहा होता है कि अरे ये तो मेरे जैसा ही दिखता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बोलता है दूसरा वाला, और दोनों ट्रास स्लैश मैजिक भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इधर से सीन आता है सिल्वर की तरफ, जिसके अंदर सिल्वर जो होता है वो कह रहा होता है कि अपनी सिल्वर फैमिली के लिए मैं हार बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, और फिगलियन तू इससे बच नहीं सकता। हम देखते हैं फिगलियन जो होता है वो ब्रेथ का इस्तेमाल कर रहा होता है सैलामेंडर की, लेकिन वो केस जो होता है वो बाबर रिकवर हो जाता होता है। इधर से हम देखते हैं क्रिप्सन लाइन के लोग जो होते हैं सारे के सारे देख रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं फिगलियन कि देखो क्रिप्सन लाइन के लोगों कि एक किंग कैसे फाइट करता है, और भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है वहां पर। हम लोगों को मिलता केज भी फट चुका होता है, लेकिन हमें पता क्या चलता है कि सैलामेंडर को डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया होता है फिगलियन ने, और नीचे से अटैक किया होता है। लेकिन हम देखते हैं सही टाइम पे यहाँ पर पर्पल ओकस के बंदे आ जाते हैं और वहां पर अपने वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके बचा लेते हैं नोजल को। इधर से नोजल कह रहा होता है कि ये कितना खतरनाक अटैक था, हम तो बुरी तरीके से हार सकते थे, और तभी हम देखते हैं उसका डायमंड जो होता है वो क्रैक हो चुका था। दूसरी तरफ मैट्रिक्स को बहुत बुरी तरीके से पड़ रही होती है। इधर से नोजल जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे वो बेवकूफ यामी कहाँ पर है। हम देखते हैं यामी जो होता है वो वर्ल्ड के अंदर अभी भी लड़ाई कर रहा होता है, और जो उसका कॉपी है उसको मार के उसने काट के फेंक दिया होता है। तो वो कहता है कि ओरिजिनल होता है, लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे हजारों की तादाद में यामी आ चुके होते हैं। वो कहते हैं कि अब आएगा ना मजा। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है कि वोटेक्स वाला बंदा जो होता है वो रोक रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैट्रिक्स। तभी हम देखते हैं मैट्रिक्स भी दूर से आके यहाँ पर गिरता है, और वो कहता है कि क्या उसका खेल खत्म हो गया। मैट्रिक्स ओए फोनर कहाँ पर है। हम लोगों को दिन मिलता है कि दोनों के दोनों इनके स्ट्राइकर खत्म पड़े हुए हैं और दोनों डिफेंडर है अब तो यहाँ पर।
हम देखते हैं फिगलियन जब यहाँ पर चलता हुआ था आग के भभूरे के साथ और कह रहा होता कि अब तुम लोगों का खेल खत्म हुआ। और हम देखते हैं सैलामेंडर ब्रेस्ट के साथ वो अटैक करता है और यहाँ पर बहुत बुरा अटैक होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर जो होता है वो वेंजर्स की पेड़ के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि पर्पल ओकस ने बोला था कि इसके अंदर मैट्रिक्स है, तो वो कहता है कि मेरा स्ट्राइकर जिंदा है। हम देखते हैं वो मैट्रिक्स को जिंदा करने के लिए यहाँ पर मारा होता है उसने, लेकिन यहाँ पर बहुत खतरनाक अटैक होता है और मैट्रिक्स आके काट देता है। तभी यामी जो होता है वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ये एक डायमेंशन ही तो है ना, तो मैं अब इस्तेमाल करूंगा डायमेंशन कट क्रिशियस। और दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है कि नोजल वगैरह अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब बहुत खतरनाक मैच होने वाला है। इधर से विलियम वगैरह चावा सारे एक साथ टूट पड़े होते हैं डायमंड को तोड़ने के लिए। इधर से फिगलियन भी खतरनाक अटैक कर रहा होता है, इधर से नोजल भी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रुक नहीं रहे होते। भाई खतरनाक मैच चल रहा होता है, सच में मेरे को गूज़बम्प आ रहे थे जब मैं देख रहा था इसको। तो भी ड्रीम वर्ल्ड के अंदर डायमेंशन कट होता है, हम लोगों को मिलता है डायमेंशन कट हो चुका होता है और अगला ही सीन बदलता है। हम लोगों को मिलता है कि विजार्ड किंग क्या रहे होते, क्या मस्त मैच था यार, मजा ही आ गया। और आखिर में तो क्या कट लगा, डायमेंशन कट, दोनों डायमंड एक साथ ही कट गए, मतलब दोनों टीमें ड्रॉ कर चुकी हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स होता है वो चिल्ला रहा होता है यामी के ऊपर और बाकी लोग भी कह रहे होते कि बेवकूफ का हमारा पूरा खेल खराब कर दिया। इधर से सारे के सारे लोग जो होते बोल रहे होते, लेकिन इधर से हम देखते हैं विजार्ड किंग बोल रहा होता है कि इस मैच को देखने के बाद पूरे के पूरे किंगडम के अंदर सब लोगों के अंदर उत्साह आ गया कि उनके कैप्टन कितने ज्यादा ताकतवर है, और जो तुम लोगों के अंदर काम करते हैं मैजिक नाइट्स उनके दिल में भी आ चुके हैं कि हमारे कैप्टन कितने ताकतवर है, तो हमें भी बनना होगा। और यहीं पे ये हंसी खुशी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वही पिछले एपिसोड की थोड़ी बहुत झलकियां देखने के लिए मिलती है, जो कि हम स्किप करेंगे अब थोड़ी देर। और फिर बताया जा रहा होता है कि इस लड़ाई के बाद सारे मैजिक नाइट और किंगडम के लोगों के अंदर उत्साह भर चुका है। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को दिन मिलता है नोएले और आस्था जो होती है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे फिनाल आता है, गोडाउन आता है, जामी आता है और कह रहे होते हैं कि तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे, तो कहते कहाँ, तो कहते चलो बस। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कैपिटल सिटी लेकर आ चुके होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं मैजिक नाइट के, जिसको आस्था देकर यहाँ पर आया था और आस्था को 1 साल हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों को मिलता है काफी सारे लोगों के लिए ताली बजाई जा रही है, जैसे कि सिंपली बजाई जाती है। यहाँ पर आस्था कह रहा था कि ये तो मुझे नॉस्ट्रेलिया हिट हो गया, 1 साल के अंदर हम लोगों ने कितना कुछ बदल गया। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते कि हमें कुछ जूनियर्स भी मिलेंगे, तो नोएली कह रही थी काश मेरी जैसी एक जीनियस मिल जाए। हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर बंदे बहुत सारे आए होते हैं और एंटाई बर्ड सबको परेशान कर रहे होते हैं, और यहाँ पर आस्था के ऊपर भी सारी बर्ड टूट पड़ी थी। सब लोग कह रहे थे कि ये तो मैजिक रोप पहना हुआ फिर भी। इधर से सीन आता है नोएली की तरफ, जिसके अंदर वो खड़े होकर ये सब देख रही होती है। तभी यहाँ पर नौजल आता है और वो कह रहा होता है कि कैसा लग रहा है तुझे यहाँ पर आके, तो कहते कि क्या मतलब, तो कहते कि याद नहीं पिछले साल मैंने क्या बोला था तेरे को यहाँ पर कि तुझे मैं इसमें अंदर इसलिए भेज रहा हूँ कि तेरी जैसी की औकात यहीं पे है, बस मैं तुझे चाहता था कि तू फाइट ना करे। तो भी वो याद करने लगती है और वो कह रही होती है कि मैं अभी और ज्यादा ताकतवर बनूंगी, आपके फैसले की वजह से मैं इतनी ताकतवर और इतनी अच्छी फैमिली को मिल पाई। तभी वो यहाँ से जाने लगता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तू और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी, लाइक हमारी मदर की तरह। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि सारे के सारे कैप्टन जो होते हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं और केवल यामी के साथ ही 2 बंदे, वरना बाकी सारे लोगों के साथ 1-1 बंदे आए हुए हैं। सारे लोग इन लोगों को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं। तभी कैप्टन विलियम आते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं इस एग्जाम को कंडक्ट करूंगा, तो तुम सब लोगों का पहला एग्जाम है झाड़ू पर उड़ना। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इधर से आस्था और नोएले भी देख रहे होते हैं। तभी वो कह रहे होते हैं कि मैंने जब तुझे फर्स्ट टाइम देखा था तो तू उड़ भी नहीं पा रहा था, तो कहते कि तूने देखा था, तो कहते कि हाँ मैंने पूरा देखा था, तू एक भी काम ढंग से नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी कैप्टन यामी को तुझे पसंद आ गए और कैप्टन यामी ने तेरे को ज्वाइन होने के लिए कह दिया। और फिर हम लोगों ने बिना रुके इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि आज हम नंबर 2 की सबसे बड़ी टीम है और सबसे ताकतवर। सच में तू कमाल का है आस्था। और वो कहता है अरे, तभी वो शर्मा जाती है। फिर वो कह रहा था कि नोएले तू भी कम नहीं है, पहले तू अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने अपने मैजिक को भी कंट्रोल किया और पावरफुल स्पेल्स भी सीखे। और फिर वो वाटर आर्मर वाला, तभी वो कहते हैं ओए वाटर आर्मर नहीं है वेलकरी आर्मर है, हाँ तो वो जो भी है वो कमाल का है। तभी वो कह रही होती है कि क्या हम लोगों को जूनियर मिलेंगे, तो आस्था कहते कि हाँ जरूर मिलेंगे। तभी हम देखते हैं यूनो भी यहाँ से देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि कितना अच्छा समय है। फिर हम देखते हैं वो जहाँ से जाने लगता है, तभी आस्था जो होता है उसको रोक लेता है और वो कह रहा होता है कि तू भी यहाँ देखने के लिए आया था, तो कहते कि हाँ देखने के लिए आया था। और वो कर यहाँ से चला जाता है, कहते हैं तू इतना कूल बन के मत दिखा, चांटे बजा दूंगा। तभी यहाँ पे फेरी बेला मतलब उसकी तरफ से लड़ने लगती है, ऐसी बकवास होने लगती है। तभी आस्था कह रहा होता है कि मैं बनूंगा विजार्ड किंग। तभी वो कहता है कि तुझे याद नहीं आस्था, तभी वो याद करने लगता है कि आस्था को बचपन में उसने बोला था कि मैं बनूंगा विजार्ड किंग। तो दोनों के बीच में यही होने लगता है विजार्ड किंग वाला सीन। शाम हो चुकी होती है, तभी हम देखते हैं आस्था और नोएले पूछते हैं कि कोई पसंद आया, कोई जूनियर आ रहा है। तभी यहाँ पर यामी कहते हैं कि हाँ मुझे एक पसंद तो आया था, लेकिन वो दूसरे क्रू में चला गया, इसका मतलब तुम ही लोग जूनियर हो तो तुम्हें ही कच्चे धोने पड़ेंगे। तो कहते हैं क्या। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उस कोलोसियम के अंदर एक बंदा खड़ा होता है। तभी मास आता है और कहता होता है कि विजार्ड किंग आप यहाँ पर, तो कहता है कि हाँ मैं यहीं पर मिलूंगा। और कहाँ मिलूंगा, तो कहता है कि आप इस तरीके से मत भागे किए, तो कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं इस तरीके से नहीं भागना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आता हूँ कि हर साल मुझे नए नए मैजिक देखने के लिए और नए नए जावाज लोग देखने के लिए मिलते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर आता और उनकी रक्षा करनी है मुझे। तो कहता है कि आप सही बोल रहे हो और फिर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन विलियम जो होते हैं वो यहाँ पर यूनो के पास आते हैं और उसका पेंडेंट उसको देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये रेजीव ने चुरा लिया था जब शैडो पैलेस के अंदर था। तो वो याद करने लगता है कि कौन है वो ये चेन वाला बंदा। तो वो कह रहा होता है कि शायद उसको डर लग गया होगा कि अगर यूनो को ये पता चल गया कि उसके पास है तो वो कितनी पिटाई करेगा, इस वजह से वो तुम्हें देके चला गया। तो कहते हैं चलो ठीक है जो भी था।
इधर से सीन बदलता, फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि ब्लैक बुल के अंदर सब लोग आ चुके होते हैं। आस्था कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है ये, तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि तुम लोगों के 1 साल हो गए ना, तो अब लोगों की पार्टी भी तो है एनिवर्सरी की, तो यहाँ पर आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब पार्टी शार्टी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखना सब लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन आस्था जो होता है वो चांद की तरफ देख रहा होता है। दूसरे हम देखते हैं यूनो भी उसकी तरफ देख रहा होता है। दोनों के दोनों चांद की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं ही बनूंगा अगला विज़ार्ड किंग। वो भी कहता है मैं ही बनूंगा अगला विज़ार्ड किंग, देख आस्था तू और यूनो तू, और दोनों के दोनों चांद को पकड़ते हैं। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि विज़ार्ड किंग जो होता है वो मार्स से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सारे कैप्टन को बुलाओ और सारे कैप्टन को आना जरूरी है। सीन बदलता हम देखते हैं सारे कैप्टन यहाँ पर आ चुके होते हैं और फिर यहाँ पे विज़ार्ड किंग जो होता है वो बता रहा होता है कि मैंने बात की है हार्ड किंगडम की क्वीन से और वहाँ पे गाजा से भी, और वहाँ पर बताया गया है कि उनके बंदे तैयार हैं। तुम लोग बताओ तुम्हारे स्क्वाड के अंदर से कौन कौन बंदे वहाँ पर जाएंगे और ट्रेनिंग करेंगे। तभी यामी जो होता है वो हाथ उठाता और बोलता है कि आस्था और नेहरू तो पहले से आर्केड मोड के, तो उनके तो कुछ मतलब बनता ही नहीं है। दूसरे मेरी तरफ से लक, नोएले और फिनल जाएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा अच्छी चॉइस है। फिर हम लोगों को मिलता है कि बाकी लोगों से पूछा जाता है, लेकिन तभी नोएले का नाम सुन के ना नोजल का दिमाग खराब हो जाता है। तो वो कह रहे थे कि ओ अपनी बहन की चिंता हो रही है तुझे। तभी फिर मैट्रिक्स से पूछा जाता है, तो मैट्रिक्स भी किसी का नाम नहीं बता पाता। यहाँ पर मार्क्स जो होता है बाकी लोगों से मिलता है। तो कैप्टन विलियम जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरी तरफ से मिमोसा जाएगी। तो फिर बोला था कि वो विंड वाला बंदा, तो कहते कि नहीं उसने मना कर दिया। तो कहते हैं ओके ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ना तो चलता ही है। फिर फिगलियन से पूछा जाता है तो वो लियो को बोलता है, तो वो कहता है कि मेरा भाई सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो कहता है कि हाँ वो काफी अच्छा रहेगा। तो फिगलियन कहता है कि विलियम फैमिली की तरफ से वही जाएगा। फिर चा से पूछा जाता है, तो चा जो होती है वो कहते हैं कि कोई कैप्टन भी जा सकता है। तो कहते हैं कि हाँ जा सकता है। तो कहते हैं कि मेरी टीम से कोई नहीं जाएगा, मैं ही जाऊंगी। फिर वो अपने एल्फ को मोड को याद करने लगते हैं कि उसके ब्लू रोज से रेड रोज हो गए थे और रेड रोज काफी ज्यादा ताकतवर थे। फिर पर्पल ओकस से पूछा जाता है, तो पर्पल ओकस के भी बंदा कोई नहीं मिलता है, मैट्रिक्स के पास भी कोई नहीं मिलता। और कैप्टन रिल से पूछा जाता है, तो कैप्टन रिल याद कर रहे होते हैं चबी को। वो कह रहे थे कि अगर मैं ताकतवर बन गया, स्मार्ट बन गया, तो शायद वो मुझे नोटिस कर लेगी। हाँ तो मैं जाऊंगा। तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप जाना चाहते हो तो चली जाइए। तो यहाँ पर डिसाइड हो चुका होता है कि कौन कौन जाएगा। तभी यहाँ पर यामी उठ के जाना स्टार्ट कर देता है। तभी पर्पल ओकस उसे रोकता और कह रहा होता है कि अभी नहीं, अभी एक मीटिंग और बाकी है। दूसरी तरफ फिनल जो होता है वो बेचारा खड़ा ही होता है। वो कह रहा था कि मेरी सवारी बाहर है। तो कहता है कि रुकना होगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि सारे के सारे कैप्टन खड़े होते हैं और सामने मोल, मिमोसा, लियो और यूनो खड़े होते हैं और बुहावर यहाँ पर होता है। और किंग जो होता है अब इन लोगों को अपर रैंक्स देने वाला है, जो इनकी पोजीशन बदली है उनको। तो सबसे पहले मोल को बुलाया जाता है। उसको बोला जा रहा होता है कि इसने एल्फ के टाइम पे काफी अच्छे तरीके से फाइट की थी और विज़ार्ड किंग को बचाया था, जिसकी वजह से इसकी 3 रैंक अप करके इसको 3rd लेवल का सीनियर मैजिक नाइट बना दिया गया है। वाओ। बताया जाता है कि इसकी सूझबूझ की वजह से चा को कंट्रोल किया गया था। तो भी वो गुस्सा करने लगती है यामी की तरफ। तभी वो देखती है चा, तो वो कहती है कि मेरी बहन पट गई है इससे। वो गुस्सा करने लगती है। फिर इधर से मिमोसा को बुलाया जाता है और मिमोसा को बोला जा रहा होता कि इसने एल्फ के अंदर बहुत अच्छा काम किया था और सब लोगों को हील किया था, यहाँ तक कि दुश्मनों को भी। तो इसने काफी अच्छा काम किया, तो इसकी भी 2 रैंक ऊपर कर दी गई होती है, काफी अच्छी रैंक है। फिर इधर से लियो को बुलाया जाता है, लेकिन लियो जो होता है वो आते ही मना कर देता कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे मदद किया था, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे कैप्टन भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो यहाँ पर डिक्लाइन कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि फिगलियन यहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि तू इस तरीके से कैसे कर सकता है, तू ही था वहाँ पर जब कोई कैप्टन नहीं था, तू ही था वहाँ पर जब वाइस कैप्टन तुम्हारा कंट्रोल से बाहर था, तो तूने ही सब लोगों को कंट्रोल में रखा, तूने ही सब लोगों को लड़ने का जज्बा दिया, तो तुझे ये एक्सेप्ट करना होगा। तभी वो माफी मांगता और कहता है कि मुझे माफ कर देना, और वो उसको लेता और उसकी 3 रैंक प्रमोट कर दी गई है, वो 2nd लेवल का बंदा बन चुका है। फिर यूनो को बुलाया जाता है जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं 77। यहाँ पर जो रिल है उसकी पूरी टीम के नहीं है इतने पॉइंट्स। फिर यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि इसने अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके काफी अच्छे तरीके से फाइट किया, तो इसको रैंक बढ़ा के दे दिया जाएगा 1 सीनियर, मतलब कोई वाइस कैप्टन लेवल पर। भाई यहाँ पर किंग का मूड खराब हो जाता है कि ऐसा कैसे चल सकता है कि मुझको भी तो बुहा ने बचाया था, इसका मतलब इसको भी देना चाहिए, जब कोई भी मैजिक नाइट यहाँ पर नहीं था। तभी यहाँ कहता है मार देते हैं चल इसको। मैट्रिक्स कहता है चल करते काम। इधर से हम देखने मिलता है वो कह रहा था कि बुहा ने मुझे आके बचाया था, तो मैं अपनी तरफ से प्रमोट करता हूँ बुहा को 1 लेवल के सीनियर पर, मतलब कि वॉइस कैप्टन बना रहा है वो मैट्रिक्स का, उसको पता भी नहीं है। सारे कैप्टन उसकी तरफ गुस्से की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो कह रहा था कि मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे लग रहा है, लेकिन थैंक यू आपने मुझे प्रमोट कर दिया। फिर किंग यहाँ से चला जाता है। फिर यूनो को वाइस कैप्टन लेवल पर बना दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग थे सब काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि हर एक कैप्टन और वाइस कैप्टन और नॉर्मल नाइट को सबको एक रैंक पुश कर दिया गया है, क्योंकि उन सब लोगों ने अच्छे तरीके से फाइट किया यहाँ पर। इस वजह से सब लोगों को यहाँ पर रोका गया और यहाँ पर यामी को एक और लेवल ऊपर पहुंचा दिया गया है, सारे कैप्टन से भी ऊपर। वाओ अच्छा है। तो वो यामी कह रहा था कि काश पैसे दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। इधर से फिर हम देखते हैं विज़ार्ड किंग जो होता है वो कहता है कि अब तुम लोगों का जाने का समय आ चुका है। सीन बदलता है। फिनल जो होता है वो यामी को यहाँ पर लेकर आ चुका होता है। लग और मैग्मा जो होता है वो फाइट कर रहे होता है। आस्था जो होता है वो क्रंचेस कर रहा होता है और अपने एप्स बना रहा होता है। तभी यहाँ पर यामी जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे सुन लो सारे के सारे बेवकूफो। तो यहाँ पर सारे के सारे रुक जाते हैं और फिर यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि हार्ड किंगडम के लिए लक, आस्था, फिनल, नोएले ये जाएंगे। तभी यहाँ पर जो मैग्मा होता है वो खड़े होकर देख रहा होता है। तभी वो कहता है कि कैप्टन मुझे नाम क्यों नहीं लिया, आपने इसका नाम क्यों लिया? तो कहते हैं कि लक ज्यादा ताकतवर है इस वजह से। तो वो कहता है कि कैप्टन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाके विज़ार्ड किंग से बात कीजिए कि मेरे को भी वहां पर भेजा जाए, मैं इस बेवकूफ से कम नहीं रहना चाहता।
तभी यामी कह रहा होता है कि तेरे को लग रहा है कि तू कर पाएगा, वहाँ पे मर जाएगा तो कहते कि कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा जरूर। तो यामी कहता है चल ठीक है मैं बात करूंगा। फिर इधर से सारे के सारे बंदे तैयार हो जाते हैं। सीन बदलता है, हम देखते हैं यूनो जो होता है वो खड़ा होता है और चांद को ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि फर्स्ट क्लास सीनियर, मतलब मैं विजार्ड किंग के और भी करीब आ गया। और इधर से लंगरीज देख रहा होता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें गोल्डन डॉन का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर कुछ गोल्डन डॉन के बंदे बात करते हुए जा रहे होते हैं और यूनो के बारे में ही बोल रहे होते हैं कि एक साल में उसने क्या प्रोसेस कर लिया कि वो वाइस कैप्टन जैसा आई, क्या लंगरीज तो ताकतवर होगा। तभी वो लोग लंगरीज से ही टकरा जाते हैं, वो देख के डर जाते हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोग को देखने मिलता है लंगरीज जो होता है वो विलियम के पास आया होता है बात करने के लिए इन चीज़ों को लेके। तभी वो कहता है कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ, इस वजह से मैं अभी आ नहीं सकता पोजीशन पे। फिर इधर से सीन आता है लंगरीज की तरफ, जिसके अंदर लंगरीज जो होता है मिस फेनेस के साथ बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरा बेवकूफ भाई जो है अभी भी लेटर भेज रहा है क्या। तो कहता है कि हाँ अभी भी भेज रहा है। इधर से हम देखते हैं कि फीनस जो होता है वो अपनी कर्ज के ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से हम देखते हैं लंगरीज और मिस फीनस जो होती हैं वो साथ में चाय वाय पी रहे होते हैं और वो बोलती है कि एक बार तो मैंने पकड़ लिया था लेकिन फिर भी वो मुझे धोखा देके भाग गया। तभी यहाँ पर जो लंगरीज होता है वो कह रहा होता है कि वो बेवकूफ़ कहीं का, वो ऐसे ही रहेगा लेकिन मैं उससे हार नहीं मानूंगा किसी भी कीमत पर, अभी मेरा खेल चालू है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे गोल्डन डॉन के बंदे खा पी रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कोई चेस खेल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई सो रहा होता है। यूनो भी यहीं पे होता है। तभी लंगरीज यहाँ पर उसके पास आता है और वो कह रहा होता है कि यूनो। तभी वो कहता है कि हाँ बोल क्या बात है, मैं तेरे साथ एक मैच करना चाहता हूँ। सारे के बंदे शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो आजा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अल्कोडो जो होता है वो जाके विलियम को बता देता है कि कैसा कैसा मसला चल रहा है, यहाँ पर लड़ाई चलने वाली है। सारे के सारे लोग मैदान में आ चुके होते हैं। तभी लंगरीज कह रहा होता है कि जो हारेगा वो गोल्डन जोन छोड़ के जाएगा, इसमें मजा आएगा। और सारे के सारे बंदे शॉक। इधर से विलियम भी आ चुका होता है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखने मिलता है कि यूनो याद कर रहा होता है कि जब फर्स्ट टाइम वो लंगरेज से मिला था तो लंगरेज ने किस तरीके से बदतमीजी से बात की थी कि ये तो कमज़ोर है, आस्था तो कमज़ोर है, तो इसको अपना राइवल मानता है, ये सब वगैरह। मगर अब वो बदल चुका है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इधर से हम देखते हैं जितने भी गोल्डन डॉन के बंदे होते हैं सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन विलियम जो होता है सब लोगों को रोक देता है। फिर हम लोगों को नहीं मिलता, फाइट चालू हो चुकी जिसके अंदर लंगरेज जो होता है वो पहले इस मैच को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता। यूनो स्टार्टिंग से अटैक कर रहा होता है और हम देखते हैं लंगरेज को चोट भी लग गई है। तभी वो कह रहा था कि अगर तुझे फाइट करनी है लंगरेज तो सीरियस हो जा, वरना तू बुरी तरीके से हारेगा और गोल्डन डॉन को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तो भी वो सीरियस हो जाता है और वही अटैक का इस्तेमाल करता है जो उसने फीनस के खिलाफ किया था। यूनो भी अपने विंड स्पिरिट मोड में आ चुका होता है और हम देखने मिलता है उसने भी तलवार वगैरह निकाल ली होती है और लंगरेज जो होता है बुरी तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यूनो जो होता है वो सारे अटैक्स को अच्छी तरीके से डॉज कर रहा था और जब यूनो करता है तो उसका जो एल्फ डिफेंस होता है वो सामने चुपचाप आ जाता है और वो रोक लेता है यूनो के अटैक को। और हम देखते हैं सारे के सारे बंदे अभी भी शॉक्ड हो रहे होते हैं कि किस तरीके से लंगरेज और इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है और काफी अच्छी तरीके से फाइट हो रही होती है। और हम देखते हैं कि यूनो को बीच में से चीर दिया होता है, लेकिन पता चलता है कि वो आफ्टर इमेज होती है और यूनो पीछे से जाके यहाँ पर सरेंडर करवा देता है लंगरेज से। तभी वो कहता है कि ओह इसका मतलब मैं हार गया। फिर यहाँ पर शाम हो चुकी होती है, वो कहता है कि हंस ले मेरे ऊपर। तो कहता है कि नहीं। तो कहता है कि हंस ले तभी तो, वरना मैं जा रहा हूँ। तो कहता है कि आपने स्टार्टिंग से सीरियस होकर फाइट क्यों नहीं की थी। तो कहते कि मैं स्टार्टिंग से सीरियस था। तो कहते कि नहीं मुझे पता था, अगर आप स्टार्टिंग से सीरियस होते तो मुझे कब का नॉकआउट कर चुके होते, इस मैच का परिणाम कुछ और ही होता। तो कहता है कि कोई बात नहीं, अब वाइस कैप्टन की गद्दी तेरी है, आराम से मुबारक हो तेरे को, मैं अब इस गोल्डन डॉन को छोड़ के जा रहा हूँ। फिर वो विलियम के पास आता है और उससे माफी भी मांगता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि अभी तो तेरा सफर शुरू हुआ है। तो कहता है कि हाँ। सीन बदलता है, मिस फीनस जो होती है वो फूल तोड़ होते हैं। तभी अजीब से कपड़े पहन के यहाँ पर लंगरेज आया होता है और वो बात करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फीनल भी आ चुका होता है और वो कह रहा था कि तूने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने। और तो वो कहता है कि अभी तूने मेरे से जीत हासिल नहीं की है मेरे भाई, और जब मैं सफर से वापस आऊंगा तब तू देखेगा मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तो कहते क्या मतलब है ये, और वो छोड़ के चला जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ सीन आता है ब्लैक बुल के अंदर, जिसके अंदर आस्था नोएले इन सबको बहुत खिलाया जा रहा होता है, मतलब पेट भर के खिलाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोल्डन भी कह रहा होता है कि अब मुझे भी जाना होगा अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, और वो यहाँ से चला जाता है बोल के अपने दोस्तों से, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि वो निकल गया। यहाँ पे मैकमा भी कह रहा था कि अब हम लोगों को भी जाने का समय आ चुका है आस्था। तो यहाँ पर हम लोग दिन में सारे के बंदे तैयार हो चुके होते हैं और वो खाने की भी बात कर रहे होते हैं कि खाना कितना मजेदार होगा वहाँ का। चबी के खाने यहाँ पे खड़े हो चुके होते हैं, तभी यामी जो होता है वो कहता है कि और ज्यादा ताकतवर बन के आना, अपनी सारी लिमिट को तोड़ देना। इधर से आस्था कहते कि हाँ, इधर से नोएले कहते कि उस डीमन को तो मैं ही खत्म करूंगी। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार हो चुके होते हैं और सबके सब लोगों ने बाय बोल दिया होता है। फिलहाल कहता है चलो दरवाजे में एंटर करें। वो एंटर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि बाकी लोगों को उठाते हैं और सीधा हार्ट किंगडम में पहुंच जाते हैं। गजा आता है और सब लोगों का स्वागत करता है और फिर क्वीन के पास इन लोगों को लेके जाता है। लेकिन हम देखने मिलता है चबी पहले ही यहाँ पर आ चुके होते हैं और उसको कुत्ते की तरह पाल रहे होते हैं क्वीन यहाँ पर। वो कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 कैप्टन भी यहाँ पर आए हैं। अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्प्रेड किंगडम ने डायमंड किंगडम के काफी सारे बेसेस को कब्जा लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो फिर क्लोवर किंगडम और हार्ट किंगडम की तरफ भी आ जाएंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। तो यहाँ पर जितने भी होते हैं सब कह रहे होते हैं कि हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर यहाँ पर 4 बंदे बताए जाते हैं। पहली वाली बंदी ग्राउंड का इस्तेमाल करती है, दूसरी वाला बंदा जो होता है वो नेचर का इस्तेमाल करता है, और तीसरा वाला बंदा जो होता है वो फायर का इस्तेमाल करता है, और चौथा वाला बंदा विंड के लिए इस्तेमाल करता है। और ये सारे नेचर है, और 5वीं तो ये खुद है वाटर वाली। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि फीनल जो है वो जाएगा विंड वाले के पास और रिल को भेजा होता है नेचर वाले के पास।
और लियो को भेजा होता है फायर वाले के पास। सिंपल सी बात है। तो फिर गाजा कहता है कि लक तुझे मैं ट्रेन करूंगा। तभी आस्था कहता है कि मैं किसके साथ ट्रेन करूंगा। तो कहते हैं कि तेरे जैसा कोई नंबर है नहीं हमारे पास, तो मैं पहले तेरे से फाइट करूंगा और तेरे लेवल को देखूंगा। तभी क्वीन बोलती है कि नेरो और नोइले तुम लोग मेरे साथ ट्रेन करोगी, और मिमोसा और चा जो है वो ग्राउंड वाली के साथ। नोइले कहती है कि ये तो अच्छा है। तभी मैग्मा कह रहा होता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ ट्रेन करूंगा। तो गाजा सब कह रहा होता है कि मैं तेरे साथ ट्रेन करूंगा। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, तुम तीनों मेरे साथ रहोगे यहाँ पर। और हम लोग मिलता है सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार हो चुके होते हैं अपने अपनी ट्रेनिंग के लिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैग्मा और लक की ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है गाजा की तरफ से, जिसके अंदर गाजा जो होता है वो कह रहा होता है तुम लोगों को नेचुरल माना को कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले तुम्हें कुछ स्पेल्स बनाने होंगे। यहाँ पर देखो मैंने जैसे शब्द बनाए हैं, तो इसका इस्तेमाल करोगे ना तो तुम इसे मोड़ सकते हो। और आस्था के ऊपर वो टेस्ट करके भी दिखाता। वो कहता है ये तो कमाल है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं कि ग्राउंड वाली के पास पहुंचा होता है। यहाँ पर चा और मिमोसा जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम तुझे अपना मैजिक दिखाते हैं, और वो दिखाते हैं अपना ग्राउंड मैजिक जो कि बहुत ही ज्यादा बेमिसाल होता है। और कह रहे होते हैं कि तुम लोग तो नेचर का इस्तेमाल कर ही सकते हो, तो तुम लोगों के पास फ्लावर मैजिक है ना, तो इसी तरीके से ग्राउंड और फ्लावर एक ही साथ काम करते हैं। तो कहते हैं अच्छी बात है। फिर इधर से हम देखने मिलता है कि विंड वाले के पास पहुंचा होता है फिनल को। तो वो कह रहा होता है कि मेरे को लगा था कि वो स्प्रिट यूजर आएगा। तो कहते कि हाँ उसने आने से मना कर दिया। तो कहते कि अच्छा वैसे तेरे पास तो स्पेशल मैजिक है ना, और डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और फिनल जो होता है वो डॉच कर रहा होता है। भी वो कह रहा होता है कि अच्छा तू तो वैसे फाइट करता होगा ना कि तेरे दोस्त लोग अटैक करते होंगे, तू बस उन्हें बचाता होगा, लेकिन अगर तेरे दोस्त लोग ही ना हो फिर क्या करेगा तू। तो कहते कि ये तो सोचना पड़ेगा। तो कहते कि हाँ सोच लड़के। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि फायर वाले के पास तो लियो पहुंच चुका होता है, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तू तो कमाल का लग रहा है लड़के, तो पहले क्या मुझे अपना मूव दिखा देगा। और यहाँ पर लियो जो होता है वो अपने मूव को दिखाता है। तो भी यहाँ पर लियो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे आप दिखाइए। तो कहते हैं क्या मतलब। तो कहते हैं कि मुझे आप अपने मूव दिखाइए। तो वो अपने मूव दिखाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। तो कहते हैं कि नहीं, तेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है लियो। सीन बदलता हम लोगों को दिन मिलता है, मैग्मा वगैरह जो होते हैं वो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन मैग्मा बहुत गड़बड़ कर रहा होता है। लेकिन लक जो होता है वो तो खेल रहा होता है, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि भाई वो ब्लेस है माना से काफी अच्छे तरीके से, और फिर एल्फ का भी साथ मिला था उसे। फिर वो कह रहा होता है गाजा चल आस्था अब तू और मैं एक बैटल करेंगे, अपने फुल ताकत के साथ मुझे दिखा तू कितना ज्यादा ताकतवर है। तो कहते कि मेरे डीमन मोड में। तो कहते कि हाँ। दूसरी तरफ हम लोगों को दे मिलता है कि जो नेचर वाला है वो रिल को लेकर आया होता है, और वो कह रहा होता है कि तुझे ये चीज देख के क्या लगता है। तो कहते काफी अच्छा लग रहा है, नेचर तो काफी खूबसूरत है। तो कहते कि ठीक है। वो पेड़ उगा के दिखाता, तो वो कहता है कि ये है मेरा ट्री मैजिक, मैं इस तरीके से नेचर का इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो अपनी पेंटिंग करता है, हम लोगों को मिलता है, उसकी काफी अच्छी पेंटिंग होती है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा तुम इस स्पेल को कंट्रोल करो, और वो स्पेल कंट्रोल करता है। हम देखते हैं कि रिल बहुत अच्छे तरीके से करता है, और फिर वो फल फ्रूट भी बनाता है, और वो इसी तरीके से चला होता है। तभी हम देखते हैं चबी में यहाँ पर भाग के आ जाती है और फलों पर टूट पड़ती है, लेकिन वो पेंटिंग होती है। वो कहता है अबे तू यहाँ क्या कर रही है। तो कहते कि मैं तो खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं भी ट्रेनिंग करूंगी तुम लोगों के साथ। तो कहते कि पहले तुझे स्पेल कंट्रोल, और वो भाई स्पेल कंट्रोल करके दिखाने दी थी। और वो कहता है कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि ये दोनों भी ब्लेस हैं स्टार्टिंग से ही। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को मिलता है कि क्वीन जो होती है वो कह रही होती है कि मेरा कर्ज जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी मदद कर सकती हो। तो कहते हैं क्या मतलब है। कहते हैं कि जो नेरो के पास सील मैजिक है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो वो तुम मेरी मदद कर सकते हो इस चीज के अंदर। और नोइले का जो वोल्करी आर्मर है उससे वो स्पीड और पावर मिलती है, तो तुम उससे अटैक कर सकते हो। और इसी तरीके से तुम मैगी कूलर का कर्ज तोड़ सकते हो मेरे ऊपर से, क्योंकि मैं इस स्टेट के अंदर मैगी कूलर को नहीं हरा सकता। जो उसका होस्ट है वेनिका, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि भी मैं उडिन का भी पावर का इस्तेमाल कर लूँ तब भी मैंने उसका नहीं हरा सकती। तो अब ट्रेनिंग शुरू किया और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग दिन मिलता है कि फिनल जो होता है और वो दूसरे के मैजिक को भी अपने पोर्टल में ले जाकर दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो प्रोग्रेस कर रहा है ये। दूसरी हम देखते हैं चा और मिमोसा को अकेली ने बंदी ने हरा रखा होता बुरी तरीके से। इधर से लियो को भी ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है, लियो को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रहा होता है आगे की तरफ। इधर से गाजो और आस्था के बीच में लड़ाई चल रही होती है, जिसके अंदर आस्था को तो कुत्ता बना दिया होता है, लिटरली कुत्ता बना दिया होता है, बुरी तरीके से पट्टे पट्टे गिर दिए होते हैं उसके गले में, तो बुरी तरीके से मार मार के भाई। मगर आस्था फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो फाइट पर फाइट कर रहा होता है। सीन बदलता हम देखते हैं ज्वाला के वाले, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि हम लोग काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से हम लोग करते रहे तो कुछ समय बाद हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इधर से यामी कह रहा था कि बहुत अच्छी बात है, तो अब मुझे भी मेहनत करनी होगी, और वो पहुंचा होता है वोल्केनो माना जोन के अंदर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।